विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री परमात्मा नमः। श्रीमद्भगवद्गीतामृतम विश्वरूप दर्शन योग नामक 11वें अध्याय पर हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें विगत कुछ श्लोकों के माध्यम से अर्जुन ने भगवान के विश्वरूप को देखा और अभी देख ही रहा है। किस प्रकार से देखा उसका वर्णन चल रहा है। तो जिसमें श्लोक संख्या 19 और 20 में ये कहा, अनादिमध्यान्तम अनंत वीर्यम अनंत बाहूम शशिसूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्त हुतासवक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम। अर्थात मैं आपका कहीं ना आदि देख रहा हूँ, ना मध्य देख रहा हूँ, ना अंत देख रहा हूँ। आप आदि अंत और मध्य से रहित हैं। अनंत बाहु है, अनंत का मतलब यहाँ पर असंख्य से है। असंख्य बाहु हैं आपके। इस दिव्य जो विराट रूप है, उस विराट रूप में विराट शरीर का दर्शन करते हुए देख रहा है कि उस दर्शन में, उस शरीर में अनेक बाहु है, अनेक हाथ है। ऐसा रूप, हाँ, ऐसा शरीर की कल्पना करिए जिस शरीर में अनेक हाथ हो और चारों तरफ फैले अनंत हाथ हैं, उसमें बाहु है। और शशि सूर्य जिनके नेत्र हैं, उस शरीर के नेत्र के सदृश सूर्य और चंद्रमा हैं। और पश्यामि त्वाम दीप्त हुतासवक्त्रम, उसका मुख कैसा है? उसका मुख ऐसा है जैसे उसमें अग्नि निकल रही हो, अग्नि धधक रही हो मुख से, इस प्रकार के मुख है। दीप्त हुतासवक्त्रम, वह प्रज्वलित हो रहा है मुख से अग्नि। और उस अग्नि के तेज से क्या हो रहा है? स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम, और उन्हीं के तेज से ये सारा विश्व तप रहा है, उन्हीं के तेज से सारा विश्व तप रहा है। इस प्रकार से उस शरीर का दर्शन किया, उस रूप का दर्शन कर रहा है। और आगे कहा कि द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयेकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। हे महात्मन, ये जो सारा दिवलोक अंतरिक्ष लोक आदि हैं, पृथ्वी से लेकर दिवलोक और उसके मध्य में जितना अंतर आकाश है, खाली स्थान है, अंतरिक्ष है। भूलोक से दिवलोक और पृथ्वी के बीच जो एक अंतरिक्ष है, खाली स्थान है, सर्वा दिशा, और इसके बीच में सारी जो दिशाएं हैं, अंतरिक्ष और अंतरिक्ष में व्याप्त दिशाएं, वो सारी की सारी दिशाएं एकमात्र आपसे व्याप्त हैं। ऐसा देखा अर्जुन ने कि सारा विश्व ब्रह्मांड अंतरिक्ष आपसे व्याप्त है। और इदम अद्भुतम उग्रम रूपम दृष्ट्वा लोकत्रयं प्रव्यथितम, ये आपके उग्र रूप, क्रूर रूप, भयानक रूप देख करके जगत दुखित है, जगत के लोग भयभीत हैं। क्योंकि ऐसा विकराल रूप आदमी समान रूप से डर ही जाएगा। कोई सामान्य व्यक्ति आ जाए और उसका जो है अनेक मुख हो, अनेक बाहु हो, अनेक उदर हो, ऐसे व्यक्ति को देख कर कैसा लगेगा? सामान्य रूप से हमने एक उदर वाला व्यक्ति देखा है, 2 हाथ वाला व्यक्ति देखा है, और ऐसा शरीर देखने को मिल जाए बेढंगा, तो व्यक्ति तो उसको डर लगेगा, क्या है ये? तो इसमें तो भयानक रूप है, क्रूर रूप है। अभी तो दीप्त हुतासवक्त्रम भगवान ने कहा कि उनकी मुख से अग्नि ज्वलित हो रही है। और उसके आगे कहेंगे, देखिए उसको देख करके कैसे भयभीत हैं लोग। और आगे श्लोक है 21 नंबर श्लोक, अमी त्वां सूर संघा विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीति युक्त्वा महर्षि सिद्ध संघाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। करें कि अमी त्वां सूर संघा विशन्ति, सूर संघाः त्वां विशन्ति,
वे जो देवगण हैं, क्योंकि उसमें देवगणों को भी देखा अर्जुन ने, समस्त देवगणों के, पश्चादित्यान वसुन रुद्रान इत्यादि जो श्लोक आए थे पूर्व में, भगवान कहा कि देखो मेरे अंदर ये क्या क्या हैं, सारे रुद्र हैं, सारे वसु हैं, सारे देवी देवता हैं। तो उसमें देख रहा है कि ये जो सुर संघा विशंति, ये देवताओं के संघ गण समुदाय, ये भी भगवान के उस मुखाग्नि में प्रविष्ट कर रहे हैं, मानो मर रहे हैं, ये भी झोंके जा रहे हैं उस मुख में। और जो कालाग्नि है, मुख से जो प्रज्वलित अग्नि है, उसमें सब समाये जा रहे हैं। सुर लोग, देवता लोग भी समाये जा रहे हैं। और केचित भीता प्रांजलि, उसमें से कोई तो देवता जो है डर के मारे भगवान की स्तुति कर रहे हैं, डर के मारे गृणंती, भगवान के नाम गुणों का कीर्तन कर रहे हैं और गुणगान कर रहे हैं। त्राहिमाम त्राहिमाम, इस प्रकार से रक्षा हो, इस प्रकार से भयभीत हैं। और स्वस्ति युक्त्वा महर्षि सिद्ध संगा, महर्षि और सिद्ध लोग जो हैं वह भयभीत नहीं होते, तो वो लोग क्या करते हैं, स्वस्ति युक्ता, जगत का कल्याण हो, ऐसा कह करके दिव्य स्त्रोतों से भगवान का गुणगान कर रहे हैं, स्तवन कर रहे हैं। दिव्य स्तुतियों से, वैदिक मंत्रों से, वैदिक स्तोत्रों से भगवान का स्तवन कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं कि जगत का कल्याण करे। क्योंकि भगवान ये महर्षि करुण हृदय वाले होते हैं, इसलिए किसी का अनिष्ट नहीं देख सकते। वह पापियों के भी पाप को निवृत्त करके दूर करने की चेष्टा करते हैं और कामना रखते हैं कि पापी भी पाप से दूर होकर के सुख को प्राप्त होवे, इस भावना से भावित होते हैं। इस कारण से वह किसी का हित नहीं सोचते, ये नहीं कहते कि बढ़िया हुआ ये मरेंगे, अब मर रहे हैं, ऐसा नहीं, कल्याण हो सबका, स्वस्ति इति उक्त्वा, ऐसा कह रहे हैं। इसके दो अर्थ करते हैं। एक तो अमी ही त्वाम सुर संघा विसंति, वे जो है सुर संघ यानी कि देवताओं के गण त्वाम पर विसंति, आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। और अमी त्वाम सुर संघा विसंति का अर्थ करते हैं कि अमी का अर्थात वे कौन, तो अर्थ किया शंकराचार्य ने कि युद्धमाना योद्धारः, कि जो वे युद्ध करने के लिए जो वहाँ पर योद्धा हैं, युद्ध के इच्छुक जो योद्धा हैं वे, और उनको सुरसंगा कहा, वो देवगुण इसलिए कहा कि वो भीष्म आदि जो हैं वो सामान्य व्यक्ति नहीं हैं, वह पूर्व के वसु आदि देवगण ही हैं। उन्हीं के रूप में वही जो है मनुष्य शरीर में धारण करके और मनुष्य जन्म उनका हुआ है, तो वह पूर्व के देवता आदि हैं, देवताओं के संग है। और वे भी सब भीष्म आदि भी प्रविष्ट हो रहे हैं, ये देख रहा है अर्जुन को। भीष्म आदि सुरसंग है, देवता हैं, सामान्य मनुष्य के रूप में आए हैं, लेकिन पूर्व के देवता हैं, इसलिए वह भी प्रविष्ट कर रहे हैं भगवान के मुखाग्नि में, मरे जा रहे हैं, कालाग्नि में झोंके जा रहे हैं, ऐसा देख रहा है अर्जुन। और उसी में से कोई डर के मारे भगवान का स्तवन कर रहा है। तो ऐसा भी अर्थ, क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि आगे जो है 26 नंबर श्लोक आएगा, उसमें अमी चत्वाम धृतराष्ट्रस्य पुत्राः, वहाँ पर स्पष्ट किया जाएगा, भीष्म आदि का नाम स्पष्ट आया है, इसलिए अमिहित्वाम और वहाँ में अमिचत्वाम, ये सूत्र की एक वाक्यता बनाने के लिए एक ही प्रकार का अर्थ करते हैं। तो सुर संघ यानी कि सुर के गण समुदाय, ये सब मुख्य योद्धा जो है भीष्म आदि, ये सामान्य नहीं है, देवगण हैं, मनुष्य रूप में उनका अवतार हुआ है। तो इस प्रकार से ये सब, कोई तो भयभीत होकर के भगवान की स्तुति कर रहा है, कोई सिद्ध गण संत गण जो है स्वस्ति हो, कल्याण हो, ऐसा करके भगवान का स्तवन कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। उत्तम श्लोकों से, उत्तम मंत्रों से, वैदिक पवित्र मंत्रों से भगवान का स्तवन कर रहे हैं। और भी क्या देख रहे हैं, तो कहने कि रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गंधर्व यक्षा सुरसिद्ध संघा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। करें कि ये रुद्रादित्या वसवः साध्या विश्वे अश्विनौ मरुतः उष्मपाः, ये सारे जो है गण हैं, रुद्रगण हैं, जो पिछले भी श्लोक में आया था। 11 रुद्र हैं, 12 आदित्य हैं, 8 वसु हैं, 12 साध्य हैं और 2 अश्विनी कुमार हैं, 49 मरुदगण हैं। इस प्रकार से ये सारे, और फिर उष्मपाश्च, उष्मपाश्च पितर को कहते हैं, उष्मपाह इसलिए कहते हैं कि वो उष्म मतलब गर्म, गर्म ही चीज़ों का जो पान करने वाले हैं वह पितर कहलाते हैं। पितरों को गर्म पसंद होता है, इसलिए उनको जो है गर्म आदि पदार्थ का ही जो है पितरों को किया जाता है।
तो उष्मपाश्च और विश्वदेव हैं, अश्विनी कुमार है, मरुदगण है, ये सब जो है यक्ष गंधर्व राक्षस, ये सब। गंधर्व कौन है? गंधर्व कई प्रकार, जिसका मुख्य गंधर्व हा हा हु हु, ये नाम है गंधर्व के। कि हा हा हु हु इत्यादि गंधर्व, हा हु जो करते हैं ऐसा हा हु अलग करते हैं, पर ये गंधर्वों में एक मुख्य गंधर्व का नाम हा हा हु हु गंधर्व के नाम है। यक्ष कुबेर आदि जो यक्ष है, प्रजापति दक्ष आदि यक्ष है, कुबेर आदि यक्ष है, दक्ष तो प्रजापति हैं। असुर, असुर विरोचन आदि असुर हैं। और सिद्ध संघा, सिद्ध कौन है? सिद्धा नाम कपिलो मुनि, कपिल आदि सिद्ध गणों को, ये सारे संघा, इनके गण को देखा, यानी कि गंधर्वों के गण हैं, बहुत सारे गंधर्व देखा, यक्षों के गण को देखा, असुरों के गण को देखा और सिद्धों के गण को देखा। और देखा है कैसे देख रहा है कि इन सबको ऐसे देख रहा है कि ये सारे जो गण हैं, चाहे रुद्र हैं, वसु है, आदित्य है, विश्वदेव हैं, सब जो हैं यक्ष गंधर्व राक्षस, सब ये क्या कर रहे हैं? तो करें कि सर्वे विस्मिता त्वाम वीक्षन्ते, सब लोग, ये बड़े ताकतवर लोग हैं, ताकतवर योनियां हैं ये सब, परंतु ये लोग भी बड़े विस्मित होकर आपकी तरफ देख रहे हैं। ना विस्मिताश्चैव सर्वे, सब विस्मित होकर के कि सब क्या हो रहा है, बड़े आश्चर्यचकित होकर के, उनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये काल की गति कहाँ चले जा रहे हैं, सब पीछे जा रहे हैं इसमें और सब पीछे जाएंगे, इस प्रकार से देख करके वो भी विस्मय है, उनकी भी आंख जो है फटी की फटी रह जाती है। ऐसे विस्मय नेत्रों से आपके तरफ देख रहे हैं, ऐसा अर्जुन देख रहा है। उस भगवान के विराट रूप को देखते हुए ये देख रहा है कि सब जो है बड़े विस्मय नेत्र से भगवान को देख रहे हैं। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरुपादम बहुदरम बहुद्रष्टा करालम दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहम। करेंगे हे महाबाहो, भगवान के लिए संबोधन दिया अर्जुन ने। ते बहुनेत्रम बहुबाहुरुपादम, आपके इस शरीर में कैसे मैं देख रहा हूं, बहुवक्त्र, बहुत सारे मुख हैं आपके, बहुनी वक्त्राणी, और बहुनेत्रम, बहुत सारे नेत्र हैं। ऐसा विचित्र शरीर कि एक शरीर ऐसा जिसमें बहुत सारे नेत्र हैं, बहुत सारे मुख हैं, ऐसे शरीर की कल्पना कर देखकर कैसा व्यक्ति डरेगा ही। और बहुबाहुरुपादम, बहुत सारे भुजाएं, बहुत सारे पैर, ऐसा शरीर आप दिख रहा है। और बहुदरम, बहुत उदर है, पेट भी बहुत है। बहुत दृष्टा करालम, उनके जो दाढ़ है, ये जो दाढ़ है जिसमें दांत लगे रहते हैं, वो भी बहुत से दाढ़ है, एक ही नहीं है, बहुत दाढ़ है और बहुत बड़े बड़े हैं। और महत रूपम दृष्ट्वा, ऐसे महान रूप को देख करके लोका प्रव्यथिता तथा अहम अपि, कहेंगे सारे लोग भयभीत हैं और मैं भी भयभीत हो रहा हूं अब तो माता जी कह रही थी ना कि ऐसे भगवान का रूप देख करके डर क्यों लगेगा, अब ऐसा रूप ही भगवान दिखा दिए। सामान्य 2 हाथ 2 पैरों वाला दिखाए तब तो सौम्य रूप होता है, परंतु यहाँ पर भगवान ने जो है क्रूर रूप दिखा दिया, भयानक रूप दिखा दिया। तो भयानक रूप देखने से वो डर गया। अब करेगा, अब तो हमको भी डर होना है, अभी आगे और डरेगा। देखिए, तो जिसके भयानक दाढ़ है, बड़े बड़े जबड़े हैं और उसमें दांत लगे हुए हैं, जैसे बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं फैक्ट्रियों में, भयंकर आवाज करती है, उसमें सब डाल दो सब चूर्ण कर देती है। ऐसे ही भगवान का दाढ़ है, उसमें आगे देखिए कर रहे हैं भगवान। और लोग तो डरे हुए, अब करेगा अब तो हमको भी डर लग रहा है। वहां उन लोगों को देख रहा है जो उसमें पीसे जाने वाले हैं, उस भगवान के काल रूपी दाढ़ में जो है पीसे जाने वाले लोग जो मृत्यु के नजदीक जा रहे हैं, वो सबके सब डरे हुए हैं, उसको देख रहा है। और ये देख करके अब अर्जुन को भी डर लग रहा है, कह रहा है कि तथा अहम, मैं भी अब डर रहा हूं। नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्टा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णु। करेंगे हे विष्णु, हे व्यापनशील परमेश्वर, नभस्पृशं दीप्तम अनेकवर्णं व्यात्ताननं, करें कि नभस्पृशं दीप्तम, ये जो वायुसेना, भारतीय वायुसेना ने इसको अपना आदर्श वाक्य माना है, नभस्पृशं दीप्तम, कि आकाश को चूमने वाले, आकाश को छूने वाले।
तो इन्होंने अपना बढ़िया सा स्लोगन बनाया है, नभस्पृशम दीप्तम। तो कह रहे हैं कि आपके मुख में कैसे देख रहा हूं, आपका ये दाढ़ है, ये जो भयानक दाढ़ है, ये कैसा है, नभस्पृशम, आकाश को छूने वाला है। इतना भयानक दाढ़ है कि वो दाढ़ ही ऐसा फैला हुआ है जैसे आकाश को छू रहा है। और दीप्तम, दीप्तिमान हो रहा है, क्योंकि उससे अग्नि भी निकल रही है तो दीप्तमान ही है, क्योंकि दीप्त हुताश वक्त्रम पीछे कहा। और अनेक वर्णम, नाना रूप रंग के हैं, क्योंकि एक ही नहीं है ये दाढ़, ये तो कुछ देख रहा है, उसी में से कुछ को देख रहा है कि भयानक है, कुछ देख रहा है कि कुछ बहुत ऊंचाई पर दिख रहा है, बहुत बड़ा दिख रहा है, आकाश को छूने वाला ऐसे दाढ़, किसी दाढ़ से अग्नि निकल रही है, किसी से कुछ, क्योंकि अनेक अनेक वक्त्र कहा, बहुवक्त्र नेत्रम, तो एक ही नहीं है, लेकिन एक उसमें देख रहा है कि नभस्पृशम दीप्तम, अनेक वर्णम, अनेक वर्ण वाला है, नाना वर्ण वाला है, रंग वाला है, नाना रंग है उसके, ऐसे अनेक वर्णों से युक्त व्यात्तानम, व्यात्त आननम, आनन अर्थात वो मुख जो है फैला हुआ है, जैसे जबड़ा खुला हुआ है, बाघ जैसे मुख खोलता है तो विवृत कर लेता है, फैला लेता है, तो विवृत्तानि मुखानि इति व्यात्ताननम, तो जिनके मुख जो है विवृत हो गए हैं, फैले हुए हैं, ऐसा फैला हुआ मुख देख रहा है अर्जुन। और दीप्त विशाल नेत्र, और आंखें ऐसी है बहुत विशाल है और चमक रही है, दीप्त विशाल नेत्र, ऐसा आपके शरीर देख रहा हूं मैं। त्वाम दृष्ट्वा, आपके ऐसे स्वरूप को देख करके, प्रव्यथितांतरात्मा, अब मेरी आत्मा व्यथित हो रही है, व्याकुल हो रही है, अब मेरे को जो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्यों? तो अर्जुन कह रहा है कि धृतिम च समम न विंदामि, अब न मेरे को धीरज धारण हो रहा है, और नहीं समम च, अब शांति भी नहीं होगा, ऐसा लगा कि अब व्याकुल हो जाएंगे, क्योंकि अब अलग ही दृश्य देख लिया। तो अलग दृश्य देखकर कहता है कि अब तो स्थिति ऐसी है कि अब तो मैं धैर्य धारण करने लायक भी नहीं हूँ, ऐसा भयानक रूप देखकर मैं डरा जा रहा हूँ, अब मेरा जो है धीरज खोता जा रहा है, मेरी अंतरात्मा जो है धीरज धारण करने में असमर्थ हो रही है, और शांति मेरी भंग हो रही है, मैं अशांत होता चला जा रहा हूँ, ऐसे भयानक दृश्य को देख करके। क्यों नहीं होगा, क्यों हो रहा है ऐसे उसको? तो आगे अर्जुन कह रहा है, दंष्ट्रा करालानि चते मुखानि दृष्ट्वैव कालानल सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। हे जगन्निवास, हे जगत में निवास करने वाले प्रभु व्यापक परमात्मा, दंष्ट्रा करालानि च कालानल सन्निभानि, ये आपके जो दाढ़ कैसे हैं, करालानि, विकराल हैं, बड़ी भयानक डरावने, ऐसे डरावने जो दाढ़ है आपके, ये जबड़े हैं जो विशाल हैं, नभस्पृशम दीप्तम, जो आकाश को छूने वाले ऐसे विशाल दाढ़ जो है, क्योंकि उस दाढ़ में सब जगत पीसे जाएंगे, जगत के जीव सारे पीसे जाएंगे, और उसी दाढ़ में सब अमिहित्वाम सूर संगा विशंति, अभी जो कहा गया कि सारे देवतागण अर्थात जो है युद्ध के इच्छुक भीष्म आदि, ये सब उसी में पीसे जाएंगे, तो वो बड़ा जबड़ा है, उसी में सब जो है पीसे जाएंगे। तो इसलिए वो विशाल है, भयानक है, डरावना है। और ते मुखानि दृष्टैव, दृष्टा कराले काल अनल सन्निभाने, अनल काल यानी कि कालाग्नि, ऐसी अग्नि जो है, जो कालाग्नि, कालाग्नि इसको कहते हैं जैसे अग्नि प्रलय हो जाए, सारा जगत जो है अग्नि में धू धू करके जलने लगे, प्रचंड अग्नि में सारा जैसा द्रव्य, सारे पदार्थ जैसे भस्मीभूत होने लगते हैं, उसको जो कहते हैं कि कालाग्नि। ये तो अग्नि जो है काल जैसी है। तो करे कालाग्नि, कालानल सन्निभानी, कि यह जो है प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके दाढ़ जो हैं, मुखानि दृष्टवा, ऐसे आपके मुख को देख करके, ऐसे दाढ़ों को देख करके, दिशा न जाने, अब तो मेरे को दिग्भ्रम हो रहा है, अब मेरे को तो यही पता नहीं कि दिशाएं कहाँ हैं, मेरे को दिग्भ्रमित हो रहा हूँ। और शर्म न लभे, और मैं सुख भी नहीं पा रहा हूँ, अब तो दुख हो रहा है मेरे को, क्योंकि भयानक डर लग रहा है। तो दिशा न जाने च शर्म न लभे, और न मैं सुख को ही प्राप्त कर रहा हूँ। हे देवेश, हे जगन्निवास, प्रसीद प्रसीद, आप प्रसन्न होइए, अब मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ऐसा अब कल्पना करिए, हम तो सुने हुए कह रहे हैं, ये हम तो सुन रहे हैं, ऐसे स्वरूप को जो स्वयं अपने आंखों से देख ले,
तो डर जाएगा, वो डर ही जाएगा। और कैसे देख रहा है देखिए इसमें, क्योंकि भगवान ने पूर्व में ये भी कहा था कि मैं अपना वो रूप विस्तार करना चाह रहा हूं, अब जो तुम देखना चाहोगे वो भी देख सकते हो। ये भगवान ने कहा कि यदि तुम मैं ऐसा स्वरूप विस्तार करने जा रहा हूं कि जो जो भी अन्य भी चीजें आप देखना यदि चाहो तो देख सकते हो। तो उसके अंदर एक बात थी कि वो पूर्व में सोचा था शुरू में कि ये सब जो है मुख्य चिंता का विषय उसका ये भी था, डर तो उसको भी लग रहा था, युद्ध से अर्जुन भी घबरा रहा था। क्यों घबरा रहा था? उसको डर ये था कि भीष्म द्रोण आदि ये सब अपराजय योद्धा है और इनको पराजय करना अर्जुन की बस की बात नहीं है। भीष्म आदि को कोई पराजित नहीं कर सकता। इच्छा मृत्यु का वरदान जिसको प्राप्त है उनको पराजित करना बस की बात नहीं है। और ऐसे योद्धा जो परशुराम जी से भी टक्कर लिया और हारे नहीं, परशुराम जी भी जिनको हरा नहीं पाए, ऐसे भीष्म आदि के विपरीत जाकर युद्ध करना, द्रोण साक्षात जो उनके गुरु हैं, धनुर्वेद के प्रकांड विद्वान हैं और धनुर्वेद में धनुर्विद्या में पारंगत हैं और गुरु हैं। कहा जाता है कि भाई गुरु गुरु होता है, शिष्य शिष्य होता है। और एक कहावत भी है समान रूप से कि गुरु कितना भी अपने शिष्य से प्रेम करे, सब ज्ञान देता है, लेकिन कुछ एक अपने पास बचा कर रखता है कि कल को कहीं टक्कर हो जाए उसी के साथ, तो कहीं शिष्य ही गुरु को अपने दबोच न ले पंजे में। इसलिए वो कुछ ऐसी विद्याएं जो गुण होती हैं वो एक आध छुपा लेता है। तो इसलिए भी डरता होगा अर्जुन की कहीं द्रोण आदि ने वो विद्या नहीं दी हो, बाकी तो दे दी है पर ऐसी विद्या न दी हो जो कभी हमने पाई नहीं उनसे, वो छुपा कर रखे हो। तो डर तो स्वाभाविक है, जैसे टक्कर का योद्धा मिल जाए तब उसमें होता है, लेकिन यहाँ तो शेर का सवा शेर है, अर्जुन से बड़बड़ करें। और पांचों पांडवों में तो कोई है ही नहीं अर्जुन को छोड़ करके, भीम आदि में तो उस प्रकार की पारंगता नहीं है, शरीर से बलवान है, परंतु युद्ध की तो अलग नीतियां होती है, वो तो दूर से भी युद्ध करना होता है, केवल गदा से युद्ध कर नहीं पाएंगे। अर्जुन को छोड़ करके और बाकी में उतनी पारंगता नहीं थी, लेकिन अर्जुन को भी यहाँ भय था कि इतने बड़े बड़े योद्धा इनको कैसे हराया जा सकता है। इसलिए शुरू में कहा था कि मैं नहीं जानता हूं कि कौन विजयी होगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, मैं नहीं जानता। तो इसलिए वह जो है भगवान ने ऐसा अपने स्वरूप का विस्तार कर दिया कि तुमको ये संशय है कि पता ना कौन जीतेगा नहीं जीता, तो ये भी देख लो, क्योंकि भूत वर्तमान भविष्य सब देख सकते हो, ऐसा मैं स्वरूप का विस्तार तुम्हारे सामने कर दिया हूं, इसमें देख लो। तो उसमें जो है क्या देख रहा है कि अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपाल संघैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः। करेंगी अमी सर्वे एव धृतराष्ट्रस्य पुत्राः, वे कौन? वे सब धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं, सारे धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि, वो सारे उसके पुत्र, और अवनीपाल संघ ही, अवनी बोलते हैं पृथ्वी को, और अवनीपाल यानी कि पृथ्वीपाल, पृथ्वी को पालन करने वाले राजा होते हैं, राजा को अवनीपाल कहते हैं। तो अवनीपाल और संघई, संघई मतलब बहुत सारे राजा हैं। तो धृतराष्ट्रस्य पुत्राः अवनी संघैः सह, ये धृतराष्ट्र के पुत्र, सारे पुत्र और भी उसके तरफ से जो लड़ने वाले राजा थे, भूपति थे, वो सारे भूपतियों के साथ जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं सारे के सारे, त्वाम प्रविशन्ति, ये सारे आप में प्रविष्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं, सब आप में प्रविष्ट करने के मरे जा रहे हैं। क्योंकि ये कौन सा मुख है? कालानल सन्निभानी, ये मुख आपके ऐसे मुख हैं जो प्रचंड प्रलयकारी अग्नि के सदृश हैं, और उसी मुख में जो है सब समाये जा रहे हैं। ये धृतराष्ट्र के सारे पुत्र देख रहा है, क्योंकि अब भविष्य देख रहा है, अभी हुआ नहीं है, अभी युद्ध तो प्रारंभ ही नहीं हुआ। युद्ध के प्रारंभ में अर्जुन को ऐसा भगवान ने दिखा दे कि देखो परिणाम ये है कि सब मारे जा रहे हैं। तो अवनिपाल संघई सत्वाम प्रविशन्ति, और कौन? तो केवल
धृतराष्ट्र के पुत्रों से उसको समस्या नहीं थी, धृतराष्ट्र के पुत्रों को तो हरा सकता था अर्जुन, उनसे कोई डर नहीं था। समस्या की जड़ थे भीष्मादि कि भयंकर योद्धा थे। तो कह रहे हैं कि अब ये भी देख रहा है कि ये क्या होंगे, क्योंकि ये जब तक रहेंगे तब तक तो जीतना मुश्किल है। इसलिए वो 9-10 दिन तक तो रहे, 10 दिन तक रहे तो कुछ हुआ ही नहीं, कुछ नहीं हुआ कौरवों का। जब तक वह सेनापति के रूप में थे तब तक कुछ नहीं हुआ कौरवों का, कुछ निर्णय नहीं हो रहा था, वो होने ही नहीं दे रहे थे। तो ऐसे जो है दीवार के रूप में खड़े थे कि जहां भीष्म आदि थे वहां कुछ हो ही नहीं सकता था। अब देख रहा है अर्जुन की भीष्म द्रोण तथा असौ सुतपुत्र, कहेंगे भीष्म द्रोण सुतपुत्र कर्ण, ये सब के सब झोंके जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। अब उसको जो है दिखने लगा भविष्य, किसका भविष्य, और उसमें अपने को भी देख रहा है वो। तो क्या देख रहा है, तो कह रहा है अस्मदीय ही अपि योध मुख्य सह, और मैं देख रहा हूं कि ये जो है मेरे तरफ के भी मुख्य योद्धा मारे जा रहे हैं उसमें। लेकिन पांडवों को देखा, अपने आप को देखा, अपने सारे भाइयों को देखा तो देखा कि वो तो कहीं नहीं जा रहे हैं, तो अपने आप को नहीं देखा, पांडवों को जाते हुए उसमें नहीं देखा। तो उसको थोड़ा सा तो धैर्य हुआ ये देख करके कि भाई हम लोग नहीं मरे, लेकिन हमारे भी तरफ के जो मुख्य योद्धा हैं धृष्टद्युम्न इत्यादि, ये सबके सब मारे जा रहे हैं, लेकिन हम 5 पांडव नहीं मारे जा रहे हैं। ये देखा उसने।